हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, अच्छी लंबाई में है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। साथ ही साथ आपको फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी इन रेखाओं की वजह से नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है लंबाई में सूर्य फिंगर यानी इस अनामिका उंगली से आपको थोड़ी शॉर्ट नजर आएगी। ओवरऑल यह फिंगर काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन सूर्य फिंगर से थोड़ा सा शॉर्ट होना नेटिव को प्रवास दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में या स्टडीज़ के सिलसिले में घर से दूर रहना पड़ सकता है और परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति महसूस करते हैं जिनकी तर्जनी उंगली थोड़ी शॉर्ट नजर आए। अदरवाइज यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो अच्छा रहेगा ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती नेचर के रहेंगे। जिनकी यह फिंगर लंबी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट और थिक होती है, ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले यानी अनुशासन प्रिय होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी यानी इस फिंगर से ज़्यादा नज़र आएगी। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। और रिस्क लेने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर ज़्यादा तो होती है, लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल इनका देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आप बनती हुई देख पाएंगे, जिसमें इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी ओपन अप होने वाले नहीं होते। और यह फिंगर गुरु की फिंगर भी हल्की सी लो सेट है, जिस वजह से नेटिव को प्रवास करना पड़ता है। उस वजह से यह फिंगर बहुत ज़्यादा लंबाई में हमें ऊपर तक नहीं नज़र आती और घर से यानी फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी वीकनेस इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से रहती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है। यह फिंगर लेंथ में आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है।
ऐसी फिंगर होने से नेटिव की जो कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी बेहतर रहती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके गुरु पर्वत को। यह जो गुरु पर्वत है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने में इनकी रुचि देखी जा सकती है। एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी, समाज सेवा में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है जिनका गुरु पर्वत अच्छा हो। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को अच्छा धन भी दिलवाता है, और यह पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। साथ ही साथ आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी रेखाएं इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन से निकल कर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, अपने जीवन में लगातार निरंतर तरक्की करने में यह रेखाएं काफ़ी मदद करती हैं। रेखाओं का हथेली पे होना काफ़ी लकी माना जाता है। इनके हाथ में आप देख सकते हैं रेखाओं से बहुत अच्छा एम का चिन्ह बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। जिनकी हथेली में इस तरह का एक कंप्लीट एम का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर यह जो रेखा है हार्ट की लाइन है, और यह जो रेखा जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यह भाग्य रेखा है। यह रेखा मस्तिष्क, और यह रेखा माइंड की लाइन। ये सभी रेखाएं मिलकर जब इस तरह से संपूर्ण एम का चिन्ह बनाती हैं तो ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते हैं, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है जिनके हाथ पर यह एम का चिन्ह हो। ऐसे व्यक्ति जिनके साथ भी जुड़ते हैं उनका भी भाग्य उदय होता है। जैसे जिनके साथ इनकी मित्रता हो, जिससे शादी हो, इनके साथ भी इनकी किसी भी तरह से कोई रिलेशन हो, दोस्ती हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय भी ऐसे व्यक्ति की वजह से जिनके हाथ पर एम का चिन्ह हो, दूसरे व्यक्ति का भाग्य उदय भी हो जाता है। आप देखेंगे इनके शनि पर्वत को हल्का सा दबता हुआ शनि पर्वत, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। यह माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनती हैं। लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है। इस तरह की भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से शुरू होकर ऊपर तक यानी हार्ट लाइन तक पहुंच जाए, और उसके आगे भी यह रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग और ब्रेक के साथ बढ़ रही है, ऐसी भाग्य रेखा जब हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी दौलत ऐसा व्यक्ति कमा पाता है, और ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी वेल्थ रहती है जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखा शनि पर्वत के ऊपर मौजूद हो। भले ही मेहनत अधिक रहेगी जीवन में क्योंकि इनका शनि का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काफ़ी अच्छी इनकम के योग इनके हाथ में बनते हुए आप देख पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। अब देखेंगे इनका सूर्य पर्वत दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत का दबना अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत इस तरह से दबता है ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिलता, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जिनका यह पर्वत सूर्य माउंट इस तरह से दबा हुआ हो। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। कुछ ऐसी बारीक रेखाएं, एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी। एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, लेकिन ऐसे नेटिव अपना पूरा फोकस किसी भी काम पर नहीं लगा पाते जब सूर्य पर्वत पर ऐसी एक से अधिक रेखाएं मौजूद हों। बुध पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे बुध पर्वत उठा हुआ है। यहाँ पर कुछ मरकरी लाइंस मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन इस तरह की ब्रोकन लाइंस होने की वजह से नेटिव को डाइजेशन से संबंधित यानी पेट से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब यह रेखा इस तरह से ब्रोकन नजर आए। लेकिन मरकरी माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ अच्छे बिजनेस एक्यूमेन की तरफ भी इशारा करता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन
कुछ इस तरह से आगे बढ़कर कुछ बारीक रेखाओं से एक छोटे साइज का विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है, जिनकी हथेली पर इस तरह का फोर्क हार्ट लाइन के अंत में बनता हो। ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो बेईमानी के रास्ते पर चलकर गलत तरीके से धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, यहाँ पर हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, कोई भी मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो एक स्ट्रेट और लंबी मस्तिष्क रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। यहाँ तक इनकी माइंड लाइन इस तरह से चलती हुई जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी मेमोरी को। यहाँ पर आकर बहुत ही बारीक रेखाओं से एक फोर्क बनता हुआ आप इनकी मस्तिष्क रेखा के अंत में देख पाएंगे। इस तरह का फोर्क बने तो नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहता है, थोड़ी ओवर इमेजिनेशन ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, कल्पनाशीलता अधिक रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी किसी हॉबी को परस्यू करते रहें, कोई हॉबी हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति की हॉबी हो जैसे राइटिंग करना, लिखना, कोई डिजाइनिंग करना, कोई डेकोरेशन का काम करना, अगर उसको कंटिन्यू करता रहे तो यह रेखा कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देती। अदरवाइज इस तरह का फोर्क होने से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस नेटिव को ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा मछली का चिन्ह बनता हुआ यह जो रेखा आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई आपको लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई जो 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। 75 से लेकर 80 के बीच की एज ऐसे व्यक्ति की रह सकती है जिनके हाथ में ऐसी लंबी रेखा हो। अंदर की तरफ मंगल की रेखा मौजूद है, जिस वजह से ऐसा नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक फिश का सिंबल इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा। केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह अगर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं, विदेश यात्रा और विदेश से धन कमाने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। अगर देखा जाए इनके शुक्र पर्वत को तो यह उभरा हुआ एरिया आप देख सकते हैं वीनस का, लेकिन यहाँ पर एक तिल का चिन्ह है और काफी सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं और इस तरह का ब्राउन कलर का तिल शुक्र पर्वत पर होना मैरिड लाइफ के लिए और फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आने की संभावना इस तरह के तिल की वजह से और इस तरह की रेखाओं की वजह से रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। चंद्र पर्वत से ही यह रेखा उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को विदेश जाने के मौके और विदेश से धन कमाने के कई मौके जीवन में मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।